नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवाल शरद पवार के बड़बोले नेता नवाब मलिक पर सुलगाएंगे, जिनकी घिनौनी करतूत पर पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का हंटा चल गया है और उन्हें जेल में रहते हुए एक और तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है कि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं क्यों वानखेड़े ने नवाब मलिक पर केस किया? नवाब मलिक ने वानखेड़े पर क्या आरोप लगाए? क्यों वानखेड़े को फंसाना चाहते थे नवाब मलिक? क्या नए केस में भी नवाब मलिक को सजा हो सकती है? समीर वानखेड़े ने उनकी जाति पर सवाल उठाने की वजह से नवाब मलिक पर यह केस दर्ज करवाया है। वानखेड़े ने एक कदम जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद उठाया है। नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच गोरेगांव मंडल के SP करेंगे, जिसमें नवाब मलिक का फंसना तय है। उन्हें इस केस में सजा भी हो सकती है। दरअसल इस मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग पार्टी से वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान आर्यन का पक्ष लेते हुए नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इन्हीं में से एक आरोप था कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम है। उन्होंने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल कर आरक्षण कोटे से नौकरी हासिल की है। नवाब मलिक ने अपने आरोप में कहा था कि महार समुदाय से आने वाले वानखेड़े के पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और अपनी पत्नी से शादी करने के लिए मुस्लिम बन गए थे। वानखेड़े मुस्लिम पैदा हुए थे और उन्होंने उस धर्म में निहित रीति रिवाजों से एक मुस्लिम महिला से शादी भी की थी। नवाब मलिक के आरोपों का मामला गंभीर हुआ तो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास पहुंचा, जहां से जांच पड़ताल की गई तो वानखेड़े को क्लीन चिट मिली और नवाब मलिक के आरोप झूठे साबित हुए। इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। बता दें कि वानखेड़े उस समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, जिन्होंने मुंबई ड्रग्स माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया था। चाहे सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग एंगल की जांच हो, चाहे नवाब मलिक के दामाद पर वार हो, चाहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, चाहे सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग एंगल की जांच हो, चाहे नवाब मलिक के दामाद पर वार हो, चाहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हो, समीर वानखेड़े ने इन सभी आरोपियों के कारनामों को दुनिया के सामने लाकर रखा और बड़े से बड़ा एक्शन लिया। यही वजह है कि समीर वानखेड़े से नवाब मलिक बुरी तरह बौखला गए। आए दिन मीडिया पर जमावड़ा लेकर बैठे समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए, उनकी जाति पर सवाल उठाए, उन्हें फंसाने की तमाम कोशिश की, लेकिन आखिर में नवाब मलिक की करतूत उन्हें ही ले डूबी। पहले से ही नवाब मलिक जेल में पापड़ बेल रहे हैं। अब नवाब मलिक को नए केस में एक और FIR का गिफ्ट मिल गया है। पहले तो नवाब मलिक सत्ता में थे, सरकार उनके आकाओं की थी, खुद मंत्री थे तो राजनीति शरण की वजह से बचे रहते थे, लेकिन अब शिंदे के हाथ में कमान है तो नवाब मलिक जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं का बचना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में तो अब सीधा पवार की इस भ्रष्टाचारी गैंग का हिसाब होगा। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों नवाब मलिक वानखेड़े को फंसाने की कोशिश में लगे थे, तो इसका जवाब है वानखेड़े का उनके दामाद पर लिया गया एक्शन। दरअसल समीर वानखेड़े की टीम ने ही नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। उनके दामाद समीर खान को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, जिसकी वजह से नवाब मलिक वानखेड़े से बौखला बैठे थे और जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने झूठे आरोप लगाते हुए वानखेड़े को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में थी। लेकिन वानखेड़े को फंसाने के चक्कर में खुद ही जनाब फंस गए और तो और सलाखों के पीछे भी जाना पड़ गया। अब ऐसे में नवाब मलिक पर IPC के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा 500
और 501 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी वानखेड़े की जाति को कटघरे में लाने का ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि वानखेड़े महार समुदाय से आते हैं और देश में SC/ST समुदाय का अपमान करना यानी दलितों का उत्पीड़न करना अपराध के दायरे में आता है। तो ऐसे में इन धाराओं के तहत नवाब मलिक को आर्थिक दंड के साथ 2 से 3 साल की सजा हो सकती है और ये जमानती अपराध है। यानी पुराने केस में तो नवाब मलिक की मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं, अब दूसरे केस में उन्हें और बड़ा झटका लग गया है। वहीं इससे पहले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। कमेटी ने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91 पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान है। जांच कमेटी ने अपने आदेश में कहा कि समीर वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया था और न ही मुस्लिम धर्म को अपनाया था। समीर वानखेड़े और उनके पिता महार 37 अनुसूचित जाति के हैं जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का यह फैसला नवाब मलिक और वानखेड़े की जाति पर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है। खैर, इस फैसले के बाद नवाब मलिक जेल में बिलबिला गए हैं, क्योंकि जांच कर रही कमेटी ने माना कि एनसीपी नेता नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कांबले और संजय कांबले जैसे अन्य शिकायतकर्ताओं ने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र के बारे में शिकायत की थी, लेकिन ये लोग अपने दावे साबित नहीं कर पाए, जिससे अब नवाब मलिक का काल शुरू हो गया है। पहले ही नवाब मलिक दाऊद से जुड़े जमीन घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे बैठे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दाऊद गैंग के साथ मिलकर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में खरीदी, गरीब लोगों को पागल बनाया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कुछ अहम सबूतों से जानकारी मिली है कि मंत्री नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के बीच लेन देन हुआ था। इससे पहले जांच एजेंसी की टीम ने एनसीपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की थी और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब नवाब मलिक के एक एक गुनाह का हिसाब किया जा रहा है, क्योंकि जब सत्ता खुद के पास थी तो नवाब मलिक जमकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। अपनी जेब भरने के साथ साथ खिलाफ बोलने वाले लोगों पर एक्शन ले रहे थे। वानखेड़े को भी ऐसे ही नवाब मलिक ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी चालाकी वानखेड़े के आगे चल नहीं पाई और आखिर में नवाब को वानखेड़े ने ही 440 वोट का झटका दे दिया। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।